चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, साथ ही में ऑल बटन को प्रेस कीजिए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि क्या स्टेप्स है जिससे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स को बना सकते हैं। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाने की स्टेप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ये टॉपिक है क्लास 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 1 का। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और उसका एक ये टॉपिक है। स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसे हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को देखकर बनाएंगे। हम नीचे आपको बता देते हैं कि यहाँ पर कुछ इस टाइप से फॉर्मेट रहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट आपने देख लिया है। अब और नीचे चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ और हम आपको क्वेश्चन भी बता देते हैं कि क्वेश्चन में आपको दिया होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को देखकर आपको बनाना है कौन सा अकाउंट? इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को देखकर बनाना है हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बना सकते हैं। यहाँ 6 स्टेप्स दी हुई है और इन्हीं 6 स्टेप्स को हम पढ़ के समझेंगे कैसे बनाना है। सबसे पहले स्टेप में हम आपको बता दें कि आप एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से स्टडी करो। अब इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से जितने भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है कैश और बैंक से रिलेटेड, उन्हें आप एक्सक्लूड कर दो, उन्हें आप हटा दो। ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट में लिखा गया है कि जितने भी कैपिटल रिसिप्ट और जितने भी कैपिटल पेमेंट है उन्हें भी आपको एक्सक्लूड करना है। मतलब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से धीरे धीरे चीज़ों को कम करते जा रहे हैं। सबसे पहले अच्छे से स्टडी किया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को, फिर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस को हटा दिया और जितने भी कैपिटल नेचर के जो भी एंट्रीज थी उसमें से उन्हें भी हटा दिया। स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि अपने पिछले वीडियोज़ में हम ये बता चुके हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम केवल रेवेन्यू नेचर की एंट्रीज को ही रिकॉर्ड करते हैं और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम कैपिटल और रेवेन्यू दोनों ही टाइप के ट्रांजैक्शंस को इंटर करते हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से जाहिर है कि आपको कैपिटल नेचर के आइटम्स को हटाना पड़ेगा। अब 4th पॉइंट पर आ जाते हैं। 4th पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट है उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में लिखेंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट कहाँ पे लिखना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में लिखना है। और साथ ही में हम आपको ये भी बता दें कि जितने भी प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग पीरियड के अमाउंट्स है उन्हें आपको एक्सक्लूड करना है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि पिछले साल और अगले साल के जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जो भी अमाउंट्स है, वो आपको यहाँ से हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं अपने पिछले वीडियोस में कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम टोटल अमाउंट को इंटर करते हैं, उसके अंदर हम प्रीसीडिंग और जो है सक्सीडिंग पीरियड के अमाउंट को भी लेते हैं। बट यहाँ पर हमें केवल करंट ईयर के अकाउंट को ही इंक्लूड करना है। यहाँ पर हम केवल करंट पीरियड के अकाउंट को ही इंक्लूड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम ट्रीटमेंट हमें रेवेन्यू एक्सपेंसेस के साथ भी करना है। रेवेन्यू एक्सपेंसेस को आप कहाँ पर लिखोगे? रेवेन्यू एक्सपेंसेस को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसके एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे। चलिए फॉर्मेट एक बार बता देते हैं आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। यहाँ पर डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर है और क्रेडिट साइड में इनकम है। तो इनकम क्रेडिट साइड में है। यहाँ पर जितनी भी रिसिप्ट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, उसमें से सिलेक्ट करके यहाँ पर हम लिखेंगे, केवल करंट पीरियड की रिसिप्ट को लिखेंगे और केवल कैपिटल नेचर की रिसिप्ट को हम यहाँ से हटा देंगे और रेवेन्यू नेचर की जितनी भी रिसिप्ट है वो यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर डेबिट साइड में हम एक्सपेंडिचर लिखेंगे और नीचे जितने भी अमाउंट्स है वो सारे एक्सपेंडिचर के हैं और यहाँ पर भी हम
कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर को नहीं लिखेंगे, केवल रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर को लिखेंगे। साथ ही में पीरियड्स का भी हमें ध्यान रखना होगा, केवल करंट पीरियड के ट्रांजेक्शन ही हम यहाँ पर रिकॉर्ड करने वाले हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अगला क्या पॉइंट है? अगला पॉइंट है हमारा 6 नंबर का पॉइंट। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो 6 नंबर का पॉइंट है उसमें हम कुछ ऐसे आइटम्स ऐड करेंगे जो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखाई देंगे। मतलब ये आइटम रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में नहीं होंगे, बट अगर ये आइटम आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐड होने हैं तो ये क्वेश्चन में आपको दिए हुए होंगे। यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, ये सारे आइटम्स जो हैं वो हमें अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐड करना होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तीनों आइटम हमें अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐड करना होंगे, और ये तीनों आइटम आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं मिलेंगे। और ये तीनों ही आइटम हमें जो करंट पीरियड है उसके सरप्लस और डेफिसिट को कैलकुलेशन या डिटरमाइन करने में हेल्पफुल रहेंगे, और इनकी ज़रूरत हमें पड़ेगी सरप्लस और डेफिसिट को डिटरमाइन करने में। जो भी करंट पीरियड का सरप्लस और डेफिसिट है उसे डिटरमाइन करना है तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मतलब एक टाइप से प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने में हमें यहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को हम आपको एक क्वेश्चन भी बता देते हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यहाँ पर आप सेम फॉर्मूला अप्लाई करें। यहाँ पर क्या हटाया गया है, यहाँ कर ध्यान से देखें तो बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पर से इसे हटा दिया गया है। आप यहाँ देखिए केवल 4 एंट्रीज ही है यहाँ पर इनकम साइड में 4 एंट्रीज है। कहाँ से ली गई है? ये रिसिप्ट साइड से ली गई है। क्या चीज़ हटाई गई है यहाँ पर? बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि हमने बताया था ओपनिंग बैलेंस हटा देंगे, और दूसरा सेल्स ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको भी हटाया गया है। तो यहाँ पर इस टाइप से हम यहाँ पर इन चारों अमाउंट्स को रिकॉर्ड कर लेंगे। और दूसरा यहाँ पर देखें कि यहाँ पर भी कुछ आइटम्स हटाए गए हैं। यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस हमने आपको बताया था कि वो हट जाएगा, तो यहाँ पर उसे हटा दिया गया है। बाकी सैलरी दोनों में है, रेंट भी दोनों में है, इलेक्ट्रिसिटी भी दोनों में है, टैक्सेस भी दोनों में है, प्रिंट एंड स्टेशनरी भी दोनों में है, सैलरी एक्सपेंसेस भी दोनों में है। बट यहाँ पर बुक परचेज को यहाँ से हटा दिया गया है, और गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज भी हटा दिया है, क्योंकि ये थोड़ा कैपिटल नेचर की तरफ हमें दिख रहे हैं, इसलिए इन्हें यहाँ से हटाया गया है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट समझ में आ गया होगा कि कैसे इन्हें प्रिपेयर किया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर अभी भी कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि आपके लिए अगले वीडियो में हम इन डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स को क्लियर कर पाएँ। स्टूडेंट्स, आगे और भी ऐसे ही 12th अकाउंटेंसी के वीडियो समय पर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही में आप बेल आइकन को हिट करके और ऑल के बटन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि समय पर आपको हमारे YouTube वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।